हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स का सेकंड पार्ट। आपको इससे पहले वाली वीडियोस में फर्स्ट पार्ट करा दिया गया था, जिसमें प्रोनाउंस की जो है चार जो उसके काइंड्स से उसको डिफाइन कर दिया गया था। तो आज हम उसका फिफ्थ काइंड्स लेते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। तो जो प्रोनाउंस मैंने बताया था, प्रोनाउंस अ वर्ड विच यूज़ द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो उसका जो फिफ्थ काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन, द वर्ड विच इंडिकेट और पॉइंट आउट टूवर्ड द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटेड में क्या होता है कि वो पॉइंट आउट करता है किसको, नाउन को। क्या करता है, पॉइंट आउट करता है नाउन को। डेमोन्स्ट्रेटेड में पॉइंट आउट, आप बस ये ध्यान रखो कि डेमोन्स्ट्रेटिव में जो है वो पॉइंट आउट होता है, जिसमें जो पॉइंट आउट होता है वो किसके थ्रू होता है, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट जो है वो आपका है सिंगुलर, और दीज और दो जो है वो है प्लूरल के लिए। आइए हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द स्मार्टेस्ट डॉग इन द ग्रुप। इट मीन जो स्मार्टेस्ट डॉग है कौन सा, ये है। इट मीन्स दिस जो है वो यह एक स्मार्टेस्ट डॉग है इस ग्रुप में। तो जो स्मार्टर डॉग्स है वो किससे इंडिकेट हो रहा है, दिस से। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, दिस जो है वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन। उसके बाद है दीज आर सम टॉयज आई हैव बॉट। ये कुछ टॉयज हैं जो कि मैंने क्या किए थे, खरीदे थे। तो सम टॉयज को इंडिकेट जो है वो पॉइंट आउट कौन करता है, दीज। ये जो टॉयज है जो मैंने खरीदे थे, तो इसमें जो दीज है वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटेड में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है नाउन को क्या करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा। क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। आप देखते हैं सिक्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में आप ये देखो कि रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आपस में रिलेशन, वो आपस में जो रिलेशंस है वो दो लोगों में भी हो सकता है। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन्स एंड मोर देन टू पर्सन, या फिर वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकल्स में आपने ध्यान रखना है कि पारस्परिक संबंध या आपस में रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स एंड मोर देन, कि एक शब्द जो कि दो जो है पर्सन में या दो से ज़्यादा पर्सन में क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। और ये जो रिलेशनशिप जो है वो किससे शो करेगा, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो होता है वो हमेशा टू पर्सन के बीच के लिए यूज़ होता है, कि अगर आपस में कोई चीज़ें कर रहे हैं तो वो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो हम उसमें ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें यूज़ करेंगे वन अनदर, जो कि दो से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रेसिप्रोकल में आपने ध्यान रखना है कि वो जो है क्या शो करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा, चाहे वो दो हो या दो से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू गर्ल्स लव ईच अदर, कि जो दो लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे से प्यार करती हैं। वी ऑल लव वन अनदर, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो रेसिप्रोकल में आपको ध्यान रखना है कि ये रिलेशन जो है आपस में शो करता है। अब थर्ड देखते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट का आपको पता होता है, डेफिनेट होता है किसी चीज को डेफिनेट, इट मीन्स निश्चित। इनडेफिनेट में होता है जिसमें फिक्स नहीं होता, इट मीन्स इनडेफिनेट, वो अनिश्चित होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है नाउन जो है वो जनरल फॉर्म में होता है, हम उसमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि वो मेल है या फिर फीमेल है। इट मीन्स वो जनरल सेंस में होता है कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो वो किस में आएगा, इंडिकेटेड प्रोनाउंस में आएगा। और उसमें हम जो है वो किससे शो करते हैं कि वो जनरल फॉर्म में है, समवन, समबडी, समथिंग्स, ऑल, सम, फ्यूज, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, ये सारे पॉजिटिव फॉर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं, पॉजिटिव फॉर्म्स में आते हैं। और नोबडी, नन, नथिंग जो है, नो वन, ये सारे किस में आते हैं, नेगेटिव फॉर्म्स में आते हैं। तो ये जब कभी फिर किसी भी सेंटेंस में अगर ये फॉर्म्स होते हैं तो हम वहाँ पर नॉट यूज नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव फॉर्म्स में होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। तो आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से पहले हम बता देती हूँ आपको कि ध्यान रखना है, इनडेफिनेट इट मीन्स क्या होता है कि जिसमें नाउन का जनरल फॉर्म होता है और वी कांट डिफाइन एज ए मेल और ए फीमेल, जिसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मेल है या फिर फीमेल है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, कि हर कोई जो है वो अपने देश से क्या करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। और एनी फूल कैन डू दैट, कि कोई भी मूर्ख जो है उसको कर सकता है, चाहे वो
मेल हो फीमेल हो तो इसमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये जनरल फॉर्म में शो हो रहा है, तो इसलिए वो कौन सा प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसका लास्ट ले लेते हैं। लास्ट हमारा जो है काइंड्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है, और इसमें हम हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, तो इसमें जो माई सेल्फ है इट मीन स्वयं को, खुद को, ये जो है वो सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो रेफर कर रहा है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और इसमें ही इंजॉय हिमसेल्फ इन द पार्टी, और इसमें हिमसेल्फ इट मीन जो ये ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफर कर रहा है, ही को रेफर कर रहा है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।